हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल टेक एंड मनी पर, जहां मिलती है आपको जेन्युइन ऐप्स और वेबसाइट्स की जानकारी, जिससे आप अपने खाली समय का इस्तेमाल करके आसानी से पैसे कमा सकें, कम से कम इन्वेस्टमेंट या विदाउट इन्वेस्टमेंट के। तो आज हम बात करने वाले हैं जिन ऐप्स के बारे में कि सबसे ज़्यादा कैशबैक अभी कौन दे रहा है करंट में, यानी कि 2023 में। पेटीएम, गूगल पे, फ़ोनपे, इनसे ज़्यादा एक चौथा ऐप है जो पैसे देता है कैशबैक के रूप में सबसे ज़्यादा। तो पहले मैं आपको एक एक करके अपनी हिस्ट्री दिखा देता हूँ कि कहाँ से कितना मिला है, तब मैंने ये डिसीज़न लिया है कि इनसे ज़्यादा बेटर कौन है। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने पेटीएम पर। पेटीएम की हिस्ट्री हम आपको दिखा देते हैं कि वॉलेट में कितना कैशबैक आया है, आप खुद ही समझ जाएंगे। चलिए यहाँ पर फ़िल्टर लगाते हैं और ऑल टाइप पे जाते हैं, रिसीव्ड पे जाते हैं। ये मेरा जो कैशबैक रिसीव्ड आ रहा है, ये मेरा इंटरनेट से है, अर्निंग ऐप्स से, और भी अलग तरीके से है। पेटीएम से कितना मिला है वो मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें खोजना पड़ेगा कि पेटीएम से कैशबैक मिला कब था लास्ट टाइम। बस थोड़ा सा वेट करिएगा, अगर मिलता है तो मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये देखिए 5 नवंबर तक का मैं आ चुका हूँ और वॉलेट में एक भी रुपए का कैशबैक पेटीएम की तरफ से नहीं मिला है। तो आप समझ गए होंगे ये जनवरी चल रही है, पूरा दिसंबर निकल गया, 5 नवंबर तक मैं पहुँचा था, पूरा नवंबर भी आप मान लीजिए कि निकल गया है। और यहाँ हिस्ट्री पे देख लेते हैं एक बार, रिसीव्ड पे क्या है। ये देखिए सब इंटरनेट वाला ही दिखा रहा है, पेटीएम की तरफ से है ही नहीं कुछ। ये देखिए रिसीव्ड पे गए और वॉलेट दिखा देते हैं, अकाउंट में कहाँ से कैशबैक मिला वो भी देख लेते हैं कि ऐसा तो नहीं हो सकता है अकाउंट में आ गया हो। देखिए अकाउंट मैंने सेलेक्ट किया है और ये कैशबैक रहा, अकाउंट में भी नहीं है कि अकाउंट में इसने कुछ दिया हो। तो पिछले 2 महीने में इसने कोई भी कैशबैक नहीं दिया है। अब हम आपको अपनी कॉइन हिस्ट्री दिखा देते हैं कि ये कॉइन कैसे देता है, कि चलो कॉइन से हमने पैसे कन्वर्ट कर रखे होंगे। ये कार्ड पड़ा है, इसको स्क्रैच कर लेते हैं, आप खुद ही देख लो क्या कॉइन दे रहा है। ये इसने 16 कॉइन दिए हैं इस समय, और इसकी कॉइन की मैं आपको हिस्ट्री दिखा देता हूँ। आप ये पॉइंट हिस्ट्री देख लीजिए, 16 पॉइंट आपके सामने ये आज मिले हैं, फिर 5 पॉइंट, 5 पॉइंट, 2 पॉइंट, 7 पॉइंट, 7 पॉइंट, 7 पॉइंट, 300 पॉइंट, ये रिचार्ज मैंने किया था उसके 300 पॉइंट हैं। तो ये पॉइंट भी अब अच्छे से नहीं देता है। लेकिन हाँ, इसमें एक चीज़ है कि अगर आप किसी को यूपीआई के लिए रेफ़र करते हैं तो आप 100 रुपये अर्न कर सकते हैं। बाकी ना तो ट्रेन टिकट की बुकिंग पे देता है कैशबैक, इनका सबसे बड़ा झंझट है अप टू वाला, ना तो गैस सिलेंडर की बुकिंग पे देता है। ये कहेगा अप टू 1000 रुपये और देगा 2 रुपये, 1 रुपये, वो भी तो मुझे मिला नहीं। आपको मैंने दिखाया ना कि टोटल अभी तक कई सालों से मैं पेटीएम यूज़ कर रहा हूँ और ये 945 रुपये का कैशबैक है। ये पेटीएम वॉलेट में मनी ऐड किए थे तब 20 रुपये मिले थे मुझे, और लास्ट कैशबैक था अगस्त का। अगस्त के बाद कोई कैशबैक नहीं, ये 100 रुपये मैंने रेफ़र किए थे उसके मिले थे। तो अब चलते हैं दूसरे ऐप के ऊपर। दूसरा ऐप है हमारा गूगल पे। इसमें हम आपको दिखा देते हैं, ये मैंने अपना गूगल पे ओपन कर लिया है और आपको रिवार्ड ही दिखा देता हूँ सीधे मैं अपने। 365 रुपये मुझे मिले। इसमें देखते हैं क्या है। अब ये तो गूगल ने तो बेटर लक नेक्स्ट टाइम ही देना शुरू कर दिया है, ये भी कुछ अच्छा ज़्यादा बचा नहीं है। ये देखिए 4 रुपये का कैशबैक है, लेकिन हाँ मिला तो कम से कम ये। और ये कब का है, ये भी जल्दी का है, 4 रुपये, 9 रुपये,
ये 201 रुपये मैंने रेफ़र किए थे उसके मिले थे बस, बाकी कोई कैशबैक नहीं है इसमें भी, और ना तो कोई ऑफ़र मिलेगा आपको। ऐसे ही पेटीएम में होता है, कभी ऑफ़र मिल गया तो मिल गया, नहीं तो नहीं मिलेगा। वो आपको कहेगा अप टू इतने कॉइन मिलेंगे, कॉइन से क्या होता है, देना है तो कैशबैक में दो। एक बेस्ट चीज़ है ये गूगल पे की, जिसकी वजह से मैं इसको यूज़ करता हूँ कि 201 रुपये ये रेफ़र करने पर देता है, और 21 रुपये जिसको आप रेफ़र करेंगे उसको मिलेंगे, ये अच्छी बात है। और फ़ोनपे अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि फ़ोनपे की क्या बात है। फ़ोनपे तो ऐसे एकदम बेकार हो रहा है। चलिए फ़ोनपे का वॉलेट दिखा देते हैं। वॉलेट बैलेंस है 0, वॉलेट ट्रांजैक्शन हिस्ट्री हम दिखा देते हैं। सारा वॉलेट की ट्रांजैक्शन जो है वो नील है। रिवार्ड पे दिखा देते हैं। ये देखिए ये सारे ऑफ़र ही दे रहा है, ये ऐसे वाउचर्स 100 रुपये ये भी देता है, लेकिन गिफ्ट वाउचर के रूप में देगा। पहले तो ये रिचार्ज के लिए भी उसको अलाउ नहीं करता था, बाद में अपडेट आया तो इन्होंने रिचार्ज के लिए उसको अलाउ कर दिया था। बाकी ऑफ़र तो इसमें आपको मिलेंगे नहीं, ये एकदम बेकार हो रखा है फ़ोनपे, तो इसको भी हटाते हैं। लेकिन 100 रुपये देता है रेफ़र करने पर। अब जिसकी मैं बात कर रहा था, चलते हैं उस पर। अमेज़ॉन सबसे अच्छा आज के टाइम में यही है। अमेज़ॉन पे पर चलते हैं और ट्रांजैक्शन पे जाते हैं, कैशबैक सेक्शन पे जाते हैं और आपको हम दिखाते हैं। ये 20 दिसंबर के 6 रुपये कैशबैक, 15 दिसंबर के 30 रुपये कैशबैक, 7 जून, इससे मैं ट्रांजैक्शन बहुत कम करता हूँ तो आप देख सकते हैं। ये जून में मैंने किया था 10 रुपये उधर मिले, फिर मई में किया 25 रुपये उधर मिले, 7 मई को 5 रुपये उधर से मिले, 7 मई को 10 रुपये और मिले, सिलेंडर बुक किया 20 रुपये मिले, एक रिचार्ज किया 14 रुपये मिले, 13 अप्रैल को 3 रुपये मिले, 13 अप्रैल को 5 रुपये मिले, तो ये देता है। और ट्रांजैक्शन मैं आपको दिखा देता हूँ। ये 8 जनवरी का ट्रांजैक्शन है रिचार्ज का, और इसके बाद 31 दिसंबर को मैंने 15 रुपये का एक रिचार्ज किया था। मैंने आपसे बताया ना कि मैं इससे ट्रांजैक्शन बहुत कम करता हूँ, क्योंकि ऑनलाइन जहाँ भी आप सेंड करोगे मनी तो वहाँ आपको पेटीएम मोस्टली मिल जाएगा, अमेज़ॉन बहुत कम मिलता है। अब इन्होंने अपग्रेड कर दिया है सिस्टम को, तो सारे क्यूआर कोड ले लेते हैं, लेकिन अमेज़ॉन फिर भी अभी कभी कभी गड़बड़ी करने लगता है। ये बड़ा एप्लीकेशन है ना, इस वजह से। और ये दिसंबर में मैंने कुछ ट्रांजैक्शन किए हैं इसके। उसके बाद लास्ट ट्रांजैक्शन है 23 नवंबर का, फिर अक्टूबर का, तो इन पे मुझे कैशबैक मिला है, मैंने आपको दिखा रखा है। ये 250 रुपये किसी और कैशबैक से आए थे ऐप से। ये देखिए फिर जुलाई में मैंने किया ट्रांजैक्शन, तो इसका यूज़ मैं बहुत कम करता हूँ। अगर आप इसकी यूपीआई बनाते हैं तो आपको 35 रुपये मिलेंगे अमेज़ॉन पे बैलेंस के रूप में, जिसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और रही इसके ऑफ़र की बात, तो ऑफ़र भी हम चलिए एक बार चेक कर लेते हैं। ये सारे ऑफ़र तो यहाँ से दिखाएगा नहीं, लेकिन कुछ ऑफ़र दिखा देगा, तो इसे मैं यूज़ कर चुका हूँ, इसके बारे में आपको पहले ही बता देता हूँ। आपको ये सेंड मनी पे हर महीने कैशबैक देगा, वो चाहे 10 रुपये का ही दे। ऐड मनी के ऊपर हर महीने कैशबैक देगा, चाहे 10 रुपये का ही दे। रिचार्ज के ऊपर 100% देता है, ये हर महीने देता है। इस कार्ड में देखते हैं क्या है। चलो एक बार रिचार्ज वाले में देखते हैं चल के, क्या वाकई में कैशबैक दे रहा है। पिछले महीने तो मैंने 30 रुपये का रिचार्ज कैशबैक लिया था। अब ये क्या कह रहा है, सेव 5% अप टू 150 यूजिंग एक्सिस नियो कार्ड, मिनिमम ऑर्डर रिचार्ज का 299 रुपये, सेव 50 रुपये SBC अगर आपके पास है बैंक का कार्ड तो उससे, 10% अप टू 50 अगर इंडसइंड बैंक का अकाउंट है आपका तो, अगर आपके पास एक्सिस ट्रांजिट कार्ड है तो 50 रुपये, बैंक ऑफ बड़ौदा
का अकाउंट है आपका, वहाँ से रिचार्ज करते हैं तो 50 रुपये। और बाकी और भी ऑफ़र्स हैं इस पे, आपको कोई ना कोई ऑफ़र मिल ही जाएगा आपके काम का। तो मैं तो रिकमेंड करता हूँ कि आप इसका यूज़ करिए। और जो लोग नहीं चलाते इनमें से कोई ऐप, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। पहला पेमेंट करिए मिनिमम 1 रुपये का, किसी भी UPI ID के ऊपर भेजिए। पेटीएम पर आपको 100 रुपये तक का कैशबैक मिल जाएगा। अमेज़ॉन पे पर आपको एक ऑफ़र मिलेगा 50 रुपये का रिचार्ज पर। मनी ट्रांसफ़र पर कम से कम 25 रुपये का, तो 75 से 100 रुपये अमेज़ॉन पर भी आपको मिल जाएंगे। गूगल पे पर आपको मिलेंगे 21 रुपये। फ़ोन पे पर कुछ नहीं मिलेगा आपको। अगर कुछ मिल जाए तो बहुत बड़ा लक है आपका। वो कुछ नहीं देता है, सिर्फ रेफ़र करने वाले को देता है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दिया करो यारों। सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता, हमें एक मोटिवेशन मिल जाता है कि हम आपके लिए और अच्छे अच्छे ऐप्स सर्च करके लाते रहें। तो फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में किसी अगले ऐप्स के साथ। तब तक के लिए लूटते रहो।